कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का हर दांव एक एक कर फेल होता जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ अब बीजेपी ने नया वीडियो बम फोड़ दिया है। वीडियो दिखाकर बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी की पोल खुल गई है। किस वीडियो को बीजेपी ने शेयर कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है वो बताएंगे आगे आपको। उससे पहले बता दें कि कैसे राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कहीं कांग्रेस पर ही न फूट जाए। दर्शकों, आप सब लोग ये जानते ही हैं कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी के आरोप को लेकर उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो वो सबसे पहले कोर्ट जाते, लेकिन कोर्ट जाने के सवाल पर वो कन्नी काटने लगते हैं। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर भी राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों ने खूब हल्ला किया था। पहले हर चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते थे, लेकिन 2004 और 2009 में ईवीएम से चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय ईवीएम हैक नहीं हुई थी, लेकिन विपक्ष के मुताबिक पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ईवीएम हैक होने लगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी क्यों 99 सीटें जीतकर खुश हो रहे थे। तब तो राहुल गांधी को लग रहा था कि अब लोग उनका समर्थन करेंगे, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद राहुल गांधी समझ गए कि लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर एक बार तो जनता को उन्होंने बरगला कर अपने झांसे में ले लिया, लेकिन फिर से ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राहुल गांधी पूरे जोर शोर से वोट चोरी के मुद्दे पर हमलावर होते जा रहे हैं। वो इसे चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ते हुए संस्थागत तंत्र के जरिए वोट चोरी करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी का ये दांव उनके लिए भारी पड़ सकता है और उनका हाइड्रोजन बम कहीं कांग्रेस पार्टी पर ही न फट पड़े। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर और सहयोगी दलों की चिंता है कि राहुल गांधी का ये आक्रामक रुख कहीं बैकफायर न कर जाए और भारतीय लोकतंत्र की साख को ही सवालों के घेरे में न खड़ा कर दे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल भी राहुल गांधी के इस मुद्दे पर जोर देने से असहज है। तेजस्वी यादव जहां बेरोजगारी, पलायन और जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का फोकस राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग और वोट चोरी पर है। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जमीनी हकीकत क्या है वो जान लीजिए। दरअसल राहुल गांधी की 16 दिन की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में भी यही आरोप गूंजते रहे, लेकिन क्या ये जनता तक पहुंच पाया? वोट वाइब के बिहार इलेक्शन 2025 वॉल्यूम 2 सर्वे के मुताबिक सिर्फ 21% लोगों ने एसआईआर को चुनावी मुद्दा माना, जबकि बेरोजगारी अकेले ही 32% वोटरों की सबसे बड़ी चिंता रही। ग्रामीण इलाकों में तो ये आंकड़ा और भी कम, महज 19% ही दर्ज हुआ। वह इंडिया टुडे के सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो जुलाई अगस्त 2025 में हुए थे, उसमें भी 64% लोगों ने कहा था कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सिर्फ 32% ने ही छेड़छाड़ की आशंका जताई। ऐसे में राहुल गांधी का नैरेटिव कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहीं योगेंद्र यादव के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि पोल खुल गई है। राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर से पलटवार किया है। खुलेआम स्वीकार किया है कि पूरे वोट चोरी अभियान का कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ संदेह की बीज बोने, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने और राहुल गांधी को सकारात्मक रूप से पेश करने के लिए फैलाया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि राहुल गांधी हलफनामे पर हस्ताक्षर करने, चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करने या अदालतों का दरवाजा खटखटाने से इनकार कर रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने कर्नाटक में लगाए गए आरोपों पर एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। उनकी असली परेशानी व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन जी, जो उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं। अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाज राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए। दर्शकों, सवाल वही है कि वोट चोरी को लेकर अगर कोई सबूत है तो कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें